गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों की तरफ से हमें बताया गया है, बोला गया है कि सर इस टॉपिक को ज़रा डिस्कशन करिएगा, उसे समझाइएगा, उसे पढ़ाइएगा। वो टॉपिक है टेंसेस। तो टेंस में आप लोगों ने कहा कि लिटरेचर इंग्लिश भी इसके बिना अधूरी रहेगी और जनरल इंग्लिश तो अधूरी रहेगी ही। तो बेहतर लिटरेचर के लिए शानदार लैंग्वेज होना ज़रूरी रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम टेंसेस का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों की जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो ये आई है कि टेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से करेंगे वो सिखाइए। तो चलो हम उसी तरह से सिखाएंगे और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए बहुत जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दिया करो। और जी हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए आते हैं इस खास टॉपिक टेंसेस पर। तो टेंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बहुत एक देसी अंदाज में टेंसेस को पढ़ेंगे। तो टेंस क्या क्या है, कैसे। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब गाइज होता है टाइम, समय, काल। तो इसका मतलब है समय, क्योंकि जब हमें इसे हिंदी में ही बताना है, समझाना है, तो इस चीज़ को भी ज़रा समझते हैं। समय, टेंस का मतलब समय या काल। अब होते कितने हैं दरअसल टेंस? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 1, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से ये गाइस 3 टेंसेस होते हैं। अब आगे बढ़ें, ये थोड़ा सा इस ढंग से समझना है कि ये तो हैं एक तरह से ग्रैंडफादर, और इनके ये 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके आते हैं, चलते हैं क्या कि ग्रैंडसन कौन कौन से होते हैं इस टेंस के। नंबर 1 इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज होता क्या है कि ये अगर हम इन्हें पिता मान लें तो इनके ये 4 बेटे हैं। वो कैसे? इन सभी के लिए जिस तरह से हम अपने नाम में ना कई बार सरनेम ऐड करते हैं, या फिर अंग्रेज़ों के यहाँ पे क्या था कि वो नाम वही चलते थे, एक नाम बदलता था, लेकिन जो एक नाम के 2 या 3 पार्ट होते थे तो पहला नाम वही रहता था और बाकी के चेंज होते। लेकिन इसमें यह है कि पहला ऊपर वाला जो मैन है वो चेंज होगा, और नीचे के जो इनके 4 पार्ट हैं जिन्हें हम 4 बेटे कहेंगे वो वही रहेंगे। तो जब प्रेजेंट के साथ जब आएंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से ये 4। अब पास्ट की बात करें तो यही 4 इनके साथ रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आते हैं ज़रा, तीसरा टेंस हमारा है वो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज मुझे लग रहा है यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये टेंस है, और टेंस में ये कौन कौन से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का मतलब टाइम होता है। अब टाइम होता क्या है कि ये 3 तरह से बताया जाता है। एक तो कहते हैं ना कि अभी, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, मतलब वर्तमान काल में है, और दूसरा क्या है, जो गुजर गया है वो पास्ट मतलब था, और फ्यूचर गा मतलब आएगा। तो ये है था, है और गा। अब ये था, है, गा, और इनके ये रहे 4 पार्ट। अब ये इन 4 पार्ट को ही इन प्रेजेंट की इन अलग अलग गतिविधियों को बताएगा। पास्ट की अलग अलग गतिविधियां जो हैं वो इस ढंग से पूरी होंगी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में भी
बात तो फ्यूचर की ही होगी, लेकिन फ्यूचर में कि ये काम हो रहा होगा, ये काम हो गया होगा फ्यूचर में, तो इन सारी चीज़ों को डिनोट करने के लिए इन पार्ट्स का ही टाइम को और नीचे लेवल पे या टाइम को कैटेगराइज करेंगे हम इन इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बिहाफ पर। तो अब तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि टाइम को कितने तरीके से बताया जाएगा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि 3 और इंटू 4, तो टोटल हो गए 12। कितने टेंसेस? अब 12 हो गए। 3 टेंसेस थे, 3 टेंसेस के 4 ये क्या हैं? पार्ट हैं। तो इस तरह से टेंसेस का जो नंबर है वो 12 हो गया है। यहाँ तक तो ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरू करते हैं एक एक टेंस को। सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर को एक एक करके हमें सारे 12 टेंसेस को कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास का पहला टेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पे चलो हम शुरू करते हैं कि प्रेजेंट टेंस अगर है तो हमें उसे किस ढंग से ले जाना है और किस तरह से उसे ट्रांसलेट करना है और कैसी स्थिति होगी, तब हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में प्रेजेंट टेंस अप्लाई होगा। और प्रेजेंट टेंस में भी वो कौन सा टेंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट भी 4 रहेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन सा? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली बात ये होती है कि हमें एक सेंटेंस को हम बात करते हैं वो सेंटेंस में करते हैं। और सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete meaning is called sentence, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस बनता किससे? वर्ड्स से। और वर्ड्स किस में? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वही सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूं ही नहीं बना देते कि मर्जी आए तब उस वर्ड को रख दिया, वो ग्रुप एक सेंटेंस बन गया। जैसे कि ही मार्केट गो, ऐसे नहीं बनेगा। एक सीक्वेंस रहेगा, उस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे तब वो एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, पहले तो ये समझना है कि ये सेंटेंस है क्यों। सेंटेंस इस वजह से है, जो हमारी डिफिनेशन कहती है सेंटेंस की, वो ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप है, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब वो जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब बात ये है कि कंप्लीट मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन वो एक उसका एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होने चाहिए वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो क्या कहलाती है कि ये हमेशा ही सेंटेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर हमारी यही रहेगी। तो वो एक बार हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख दें, उसके बाद बात को हम समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और क्लियर करनी है, वो ये, एक तो सेंटेंस ये रहा और हिंदी में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, वह बाजार जाता, वह बाजार जाता है। एक सेंटेंस ये रहा, इसी का बिल्कुल हिंदी वर्जन ये है, वह बाजार जाता है। तो स्ट्रक्चर दरअसल ये होती है एक्चुअली क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ हमेशा यही रहती है। थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट की ये रहेगी। अगर सिंपल प्रेजेंट नहीं है, इंटरोगेटिव या कोई और टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूर आ जाएगी इससे पहले। अदरवाइज यही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के लिए तो मैं वही लिख दूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस ये, तो ये बाकी के लिए ये रहेगी। लेकिन हिंदी में अगर अब हम यहाँ पे इस पर एक बार गौर फरमाएं, क्योंकि ये पहले सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम टेंसेस पे चलते हैं। तो क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये रहा ही। और ही कैसे? सब्जेक्ट का मतलब होता है गाइज
करता, करता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा होता है, तो यहाँ पे ही। अब गोज क्या है? ये वर्ब, और ये टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? मार्केट जाता है, तो मार्केट उसका अपना ऑब्जेक्ट है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? वह सब्जेक्ट रहा, बाजार अपने में ऑब्जेक्ट रहा, और ये जाता है, ये रही वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही। तो ये लिटिल बिट कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट करता है जब कोई फ्रेशर होता है, जब कोई शुरुआत करता है सीखने की हिंदी से इंग्लिश में, तब उसे ये दिक्कत आती है कि वो हिंदी में जब पढ़ रहा होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब आती है, जबकि इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। ये एक बेसिक फ़र्क है यहाँ पे बिटवीन द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस में ये एक दिस इज़ द बेसिक डिफरेंट। क्लियर गाइज? तो अब हम इस इंडेफिनिट सेंटेंस पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, कि हमें ये किस तरह से बनाने हैं, कैसे बनेंगे। तो क्लियर गाइज, अब इनको सबसे पहले समझने की बात जो रहेगी वो ये कि इस सेंटेंस की पहचान कैसे हम कर पाएंगे। तो पहचान कुछ इस तरह से करेंगे, अगर सेंटेंस के एंड में ये आता है, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ETC है ना, ये जब किसी सेंटेंस के एंड में आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। कौन सा टेंस रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। क्लियर? अब ये एक तरह से ये तो रहते ही हैं, और ये क्या सेंस क्या क्रिएट करते हैं, क्या कि काम जो है कोई रूटीन में हो रहा है, डेली का है, हैबिट है, हैबिचुअल है, लेकिन एंड में सेंटेंस में ये शब्द रहेंगे। क्लियर? अब हम इसे टेंस को, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो बात अभी चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, किसका? सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट को हमें किस तरह से चेंज करना है? एक बार मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, हाँ, और उसे लिखने से पहले एक बात याद रखनी है आपको कि ये तो स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन और ता है, ती है, ते हैं, ये सेंटेंस के एंड में आए। हिंदी में बनाने का तरीका कुछ ये रहेगा कि इस वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे? एस या ES ऐड कर देंगे, एस या ES। कब? अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। आपको पता होना चाहिए क्या कि एक जो नंबर ऑफ, अगर हम नंबर की बात करें किसी पर्सन के, तो वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। कितने नंबर होते हैं गाइस? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि ही, शी, इट, कोई किसी का नाम है, ये क्या है? ये सिंगुलर हैं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आता है तो यहाँ वर्ब में हम एस या ES लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। अगर प्लूरल है, जैसे आई, वी, दे, यू, आई एक्चुअली में सिंगुलर है, लेकिन उसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर बार प्लूरल के तौर पे यूज़ होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? उसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, और आई को हम ट्रीट करते हैं एक प्लूरल वर्ब की तरीके से। तो क्लियर? अब हम टॉपिक पे फिर से आते हैं। यहाँ तक अब पिक्चर ज़रा क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का यूज़ नहीं होता है। तो आगे क्या करेंगे? सेंटेंस को इसी तरह से हमें कन्वर्ट करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह खाना खाता है। अब बे खाना बनाते हैं। ये दो सेंटेंस में यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अब वह खाना, हमारा सब्जेक्ट का
तो ये रहा, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर हम जरूर माइंड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। अब वर्ब क्या है? खाते। तो क्या है? ईट्स, EAT, ईट। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हमें क्या लगाना है? एस या ES, तो हमें यहाँ पे लगा देनी है एस। ही ईट्स क्या? द फूड। क्लियर? एक और सेंटेंस पे हम आते हैं जो कि ये आगे लिखा हुआ है, बे खाना बनाते हैं। तो बे को हम क्या कहेंगे? दे। अब ये बोला था मैंने, अगर प्लूरल होता है तो एस या ES न लगा के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो दे कुक क्या? द फूड। ऑल राइट गाइज। अब इसी में अगर ये सिंपल प्रेजेंट ना हो के इंटरोगेटिव या निगेटिव होता है ठीक इसी तरह से, तो हम वहाँ पे दो वर्ब रहती हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वो कौन कौन सी? डू और डज। इनका यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जरा इसी को पहले इंटरोगेटिव बना के बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? क्या हुआ है? खाना खाता है। तो सेंटेंस हमारा फिर इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। तो क्या के लिए हमें लगाना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ लग जाएगा डज। डज ही। अब इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये फिफ्थ फॉर्म होती है। ये दरअसल एक्चुअली आपको याद ही करनी होगी। जो भी वर्ब हैं, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये रही फिफ्थ फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, और बाकी के प्रेजेंट के कोई और पार्ट की बात करें हम, निगेटिव या इंटरोगेटिव की, तब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ईट का ईट रहेगा, डज ही ईट द फूड। ऑल राइट। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बहुत जल्दी से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। तब तक कि आपको मैं 1 मिनट का टाइम, कुछ सेकेंड का आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में बना सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। क्योंकि बहुत जल्दी से हम क्विकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। ओके गाइस, यस, थैंक यू। हम जल्दी से अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट ही है, लेकिन क्या? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में करना क्या? पहली बात यही समझनी है कि हम पहचान कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझने के लिए ये रहा, अगर किसी सेंटेंस में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो किस तरह से गाइस हम इसे बनाएंगे? तो अब एक बात और याद रखनी है, ये तो रही स्ट्रक्चर, आप सीख चुके हैं क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ पे रही बात मेन वर्ब की। मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कौन सी फॉर्म रहेगी? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती गाइस? ING फॉर्म। ING फॉर्म। तो अब इसके अलावा एक चीज़ और समझनी है, वो चीज़ क्या है गाइस? इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम जल्दी से एक सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि हमें टाइम कम वेस्ट करना है, जल्दी से काम को करना है। वह है स्कूल जा रहा है। बनाने का तरीका वही रहेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये जल्दी से मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर दूं कि इज का यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है।
आर प्लूरल के साथ लगती है और एम लगता है आई के साथ। तो ये तो रही स्ट्रक्चर और उस पर एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे तरीका यही रहेगा। इंटरोगेटिव अगर इसे हम बना दें, क्या वही स्कूल जा रहा है, तो फिर से वही तरीका, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज ही गोइंग टू स्कूल। हमेशा ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। तरीका वही रहेगा। अब मुझे लग रहा है कि इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता है टेंसेस का। आगे के लेक्चर में हम बाकी के टेंसेस आपको पढ़ाएंगे। तब तक की टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।